बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। नाजरीन, इमरान खान का एक आर्टिकल और सामने आ गया है और जैसे ही ये आर्टिकल आया है सबका एक ही सवाल है कि ये आखिर आर्टिकल कैसे सामने आया और किसने पब्लिश किया, क्योंकि इमरान खान साहब को वहाँ बैठकर लिखने की इजाज़त नहीं है। आजकल तो जिस तरीके से वो पहले अपने सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत करते थे, गुफ्तगू होती थी, उस तरीके से अब जो है वो ना ही सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और ना ही अपने जो सियासी रहनुमा हैं उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब उनका पहला आर्टिकल सामने आया था तब भी उस आर्टिकल की क्लियरिटी नहीं हुई थी कि आखिर वो आर्टिकल कैसे सामने आया और ये जो आर्टिकल है ये इमरान खान ने खुद लिखा है या किसी और ने लिखा है, और क्या ये जो आर्टिकल है ये AI से जनरेटेड है। लेकिन अभी जो आर्टिकल जिस प्लेटफॉर्म से सामने आया है वो प्लेटफॉर्म जो है UK का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और द टेलीग्राफ ने ये आर्टिकल जो है अपने न्यूज़ में, अपने न्यूज़पेपर में इसको प्रिंट किया है। तो जो इस प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी है ये तो सबको मालूम है कि जो क्योंकि वो जब अपने किसी पेपर के अंदर कोई भी आर्टिकल प्रिंट करते हैं तो उससे पहले उसको पूरे तरीके से उसकी छानबीन की जाती है और उसके बाद ही वो प्रिंट करते हैं। और इस जो आर्टिकल का टॉपिक था वो था ऑल दैट्स लेफ्ट फॉर देम नाउ इज़ टू मर्डर मी बट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई। और इसको अगर हम कहें तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अब इनके पास और कोई तरीका नहीं रह गया सवाए मुझे मारने के। तो इस तरह जो है इमरान खान साहब बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं। पहले भी इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा ये बात की है और इस आर्टिकल में भी उन्होंने जो है काफ़ी हद तक इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ किया है कि उनके पास अब कोई तरीका नहीं रह गया। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर और एस्टैब्लिशमेंट के पास अब कोई और तरीका नहीं रह गया। उन्होंने सब तरीके जो हैं वो आजमा लिए हैं, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। मेरा ईमान जो है वो अपने अल्लाह पर बहुत पुख्ता है और मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। और इस तरह की बातें जो हैं उन्होंने अपने इस आर्टिकल के अंदर कही हैं। इस आर्टिकल का जो एंड पैरा है उसको अगर मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊं तो उसके अंदर उन्होंने ये बात जो है नाम लेकर दोबारा मतलब नाम लेकर उन्होंने ये बात बिल्कुल पॉइंट करके ये बात एस्टैब्लिशमेंट और आसिम मुनीर साहब के ऊपर की है कि क्योंकि उनके जिस तरीके से जब इलेक्शन हुए तब भी उन्होंने अपना एजेंडा जो है, जो उन्होंने अपना एजेंडा क्रिएट किया था वो पूरा नहीं हो सका, उसमें नाकाम हुए। पाकिस्तानी कौम निकली, उन्होंने मुझे वोट किया और क्योंकि इन्होंने अपने जो एजेंडा था उसके अंदर सबसे बड़ा इन्होंने ये काम किया था कि इन्होंने मेरा जो निशान था, PTI का जो निशान था वो उन्होंने ले लिया मुझसे और इसकी वजह से और लेने के बाद मुझे और बहुत सारे निशान अलॉट कर दिए गए। यानी मेरी पार्टी के मेंबरान को बहुत सारे जो है निशान अलॉट कर दिए गए, जिसकी वजह से उनका ये थॉट था कि जो वोटर्स हैं वो गुमराह होंगे और वो वोट नहीं कास्ट कर सकते। मगर जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो पाकिस्तानी अवाम ने बताया कि वो किसको वोट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं उस इलेक्शन में जीत चुका था। इसके बावजूद के जो वोटर्स हैं उनको प्रॉब्लम हुई अपना निशान ढूंढने में, लेकिन इसके बावजूद मैं जीत चुका था। लेकिन इन्होंने जो है मुझे अपने एजेंडा है उसके मुताबिक इन्होंने मुझे बिल्कुल मेरी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की और इन्होंने सबसे बड़ा जो काम मेरी पार्टी के लिए किया, यानी मेरी पार्टी का वजूद जो है वो ख़त्म करने के लिए किया। वो मेरा निशान था कि मुझसे मेरी पार्टी का निशान ले लिया गया। इस आर्टिकल में उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात जो है कही है, जो कि वो बारहा कहते आए हैं कि अगर मुझे और मेरी अहलिया को कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर साहब होंगे। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने पास्ट का जिक्र करते हुए ये कहा है कि जिस तरीके से पहले सियासतदानों के साथ ये हुआ है कि उनको मारा गया है, उस तरीके से मुझे भी ऐसा फील होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग मुझे मारेंगे। किसी हद तक उनकी ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनके साथ ये काम हो चुका है, उनको सियासत की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा है। मगर जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि इमरान खान साहब स्टिल इस बात पर डटे हुए हैं कि वो अपनी कौम की खिदमत करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इस आर्टिकल के अलावा बात करें तो
बहुत बहुत टाइम हो चुका है इमरान खान साहब को एक जगह पे बंद किए हुए। तो अगर इस तरह से अगर वो भागना चाहते हैं तो वो अपनी जैसे हमेशा से हुआ है कि किसी सियासतदान को जब किसी सियासतदान के ऊपर इस तरह का कोई मसला आया है, इस तरह की कोई परेशानी या इस तरह का कोई मामला उठाया गया है, तो उन्होंने अक्सर अपनी तबीयत की नासाजी का बहाना करते हुए वतन छोड़ जाने की बात की है, या उन्होंने ये कहा है कि मेरी तबीयत नासाज है तो मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है या मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो इस तरह के मामला से उन्होंने अपने आप को बचा लिया है। मगर अगर इमरान खान साहब की बात करें तो एक बात तो उनके लिए माननी पड़ेगी कि स्टिल वो ना ही किसी डॉक्टर का बहाना कर रहे हैं, ना ही अपनी किसी तबीयत ख़राब होने का बहाना कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं स्टिल पाकिस्तान के लिए लड़ता रहूँगा और खड़ा हूँ, मुझे एतबार है अपनी कौम के ऊपर कि वो मेरा साथ देगी। और जिस तरीके से उनकी जो पार्टी है वो अभी कुछ अर्सा जिस तरह हमने देखा कि उनके साथ उनकी पार्टी के साथ उनको बात नहीं करने दी जा रही। अक्सर शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करने दी जा रही, हमें उनके साथ गुफ्तगू नहीं करने दी जा रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल चल रही हैं। लेकिन ये फिर यहाँ पे ये बात है कि आखिर ये जो आर्टिकल है ये बाहर आया कैसे? अगर इमरान खान साहब को आर्टिकल लिखने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर ये आर्टिकल कैसे आया? बड़ा सवाल है ये, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। देखते हैं कि इसके ऊपर कब तक कोई क्लैरिफिकेशन आती है। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।